तो अभी आप देखिए आगे बस खड़ी है, मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है। मैं जाऊंगा जब कार आगे वाली मूव हो जाएगी। ये देखिए मैंने स्पेस बनाई अपनी कार की। तो ये अभी मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही स्पेस थोड़ी सी मैंने स्पेस क्रिएट हुई है या स्पेस मिली है मेरे को, मैं फर्स्ट गियर में ही अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये आपको मैं गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड ये वीडियो करने वाला हूँ। इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं डाउन शिफ्ट कब करते हैं हम कार को या अप शिफ्ट कब करते हैं। कम्प्लीटली गियर से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। आपको अभी मैं ओपन स्पेस में सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ट्रैफिक वाली लोकेशन में जाके दिखाऊंगा कब हमें डाउन शिफ्ट करना चाहिए, कब अप शिफ्ट करना चाहिए और कैसी पोजीशन होती है हमारे कार में, या आगे की सिचुएशन देखते हुए हमें कैसे कार को ड्राइव करना चाहिए, गियर शिफ्टिंग किस तरीके से करना चाहिए। आप मेरा फुट मूवमेंट भी देख सकते हैं इस वीडियो में, कब मैं क्लच प्रेस करके गियर शिफ्ट कर रहा हूँ और कैसे ही क्लच को फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कम्प्लीटली गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स तो वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गियर शिफ्टिंग हमें जब भी करना होता है, हमें स्पीड के अकॉर्डिंग, अपनी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज करना होता है। जितनी स्पीड होती है उस हिसाब से हमारा गियर होना चाहिए। फर्स्ट गियर जो होता है जीरो, जो कम्प्लीटली, जैसे अभी मैं देखिए अब कम्प्लीटली स्टॉप है हम। अब अगर हमको कार को आगे बढ़ाना होगा या मूव करनी होगी कार आगे की तरफ, तो हमें फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। फर्स्ट गियर जो होता है जीरो से लेके आप 10 के अबव मतलब 12 तक या 15 तक ही ले जा सकते हैं फर्स्ट गियर में। इससे आपको प्रॉपर ऑप्टिमम माइलेज मिलेगी, जो मैं गियर शिफ्टिंग का रेशियो बता रहा हूँ स्पीड के अकॉर्डिंग। तो आपकी स्पीड कार की अगर 10 है या 12-15 है तो आप फर्स्ट गियर में ही रखें, और इससे डाउन जाती है तो आप जीरो कम्प्लीटली जब स्टॉप करते हैं तब फर्स्ट गियर करें। सेकंड गियर कब हमें करना पड़ता है? जब हमारी कार की स्पीड जो है 10 या 12 के ऊपर चल जाती है और हमें आगे स्पेस दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए अभी मेरी कार की स्पीड 10 से अबव हुई है, क्लच प्रेस किया, मैंने सेकंड गियर लगा लिया, फिर क्लच को धीरे धीरे रिलीज किया। अभी देखिए कार की स्पीड 10-12 है, अब इंक्रीज हो गई है क्योंकि मैंने गियर जो है थोड़ा सा हायर लगाया, फर्स्ट से सेकंड गियर किया है। तो इसमें मेरी कार की स्पीड जो है 20 से 25 या अप्रॉक्स 30 होनी चाहिए। ये देखिए अभी मैं 30 की अप्रॉक्स स्पीड में आ रहा हूँ। आगे मेरे को सिग्नल ग्रीन मिल गया है, मैंने इंडिकेटर लगा दिया है। अभी मेरे कार की स्पीड जो है 30 है। अभी यहाँ से देखिए अभी एक्सीलरेटर रिलीज कर दिया मैंने, क्योंकि अभी कार की स्पीड अप्रॉक्स 20 आ गई है। तो मैं सेकंड गियर में ही रखूंगा, मैं फर्स्ट गियर नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट गियर की स्पीड जो होती है लोअर स्पीड जो जीरो है, तो अगर मेरी कार स्टॉप होगी तब मैं फर्स्ट गियर करूंगा। अभी मेरी कार की स्पीड 30 आ गई है, अब मेरे को क्लच प्रेस करके थर्ड गियर लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो गियर का रेशियो है, जैसे मैंने आपको कहा सेकंड गियर का 30 तक आप रख सकते हैं, 30 से 35। उसके बाद आपको क्या है, थर्ड गियर लगाना होगा। ये ऑप्टिमम माइलेज मैं बता रहा हूँ आपको, कार की ऑप्टिमम माइलेज मिलेगी। एक सही तरीके का इकोनॉमिकली आप कार अपनी कैसे मैनुअल कार ड्राइव कर सकते हैं उस पे है ये। तो अभी देखिए 40 की स्पीड है, थर्ड गियर है, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज किया मैंने, अप्रॉक्स 50 की स्पीड आई, मैंने क्लच प्रेस किया, फोर्थ गियर ले लिया। मतलब हमारा जो थर्ड गियर है, हाईएस्ट स्पीड इसकी 2000 आरपीएम में हमें 50 की अप्रॉक्स रखनी है, तो और 50 रखेंगे हम, फोर्थ गियर मैंने लगा लिया है। तो मतलब अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ, तो मेरा लोएस्ट जो स्पीड है फोर्थ गियर का, जो कि 40 या 50 है, तो उस पर मैं चला रहा हूँ अभी। अगर मेरे को स्पीड डाउन होती है, सपोज मेरी कार की स्पीड 30 अप्रॉक्स आ जाती है, अभी जैसे मैं टर्न लूँगा, अभी देखिए अगर आगे बस है तो मेरे को स्लो डाउन करना होगा, मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ये देखिए बस है, टर्निंग है, मेरे पास स्पेस कम हो गई है, ये देखिए 30 से स्पीड कम हुई है। तो जैसे ही 30 आई मैंने क्या किया, क्लच प्रेस किया और डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर लगा लिया। तो हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग हमें गियर शिफ्ट करना चाहिए। ये अभी मैं ओपन स्पेस में आपको दिखा रहा हूँ। ओपन स्पेस इन द सेंस थोड़े से ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन गियर शिफ्टिंग हमेशा जब भी हम करते हैं, चाहे ट्रैफिक वाली लोकेशन हो, चाहे इस तरह का ओपन स्पेस हो, हमारा गियर शिफ्टिंग स्पीड के अकॉर्डिंग हमेशा होना चाहिए। सपोज मैं स्लो ड्राइव कर रहा हूँ, अभी सपोज मैं 50 की स्पीड से डाउन शिफ्ट मतलब और स्लो कर लूँगा, ये देखिए 40 की स्पीड आ गई है, मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं की है, 40 की स्पीड आ गई है। अब इससे भी ज़्यादा डाउन होगी स्पीड, ये देखिए अभी 40 से भी डाउन अगर होती है, अब मैं पुल करने की कोशिश करूंगा, एक्सीलेटर को प्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे कार में क्या होगा, एक जर्क सा फील होगा। क्यों? क्योंकि मैंने लोअर गियर के हिसाब से नहीं चलाई कार। मेरा जो कि स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे कार में लोअर गियर लग जाना चाहिए, लेकिन मैंने लोअर गियर नहीं लगाया, अपर गियर में ही कार को चला रहा हूँ।
तो अपर गियर में अगर मैं मिनिमम, अब अपर गियर मेरा मतलब 4th गियर है अभी, जैसे उसका मिनिमम है 30 या 35, लेकिन मैं उससे नीचे चल जा रही है मेरी कार स्पीड, लेकिन मैं उसी में पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, ये गियर बॉक्स पे प्रेशर पड़ेगा और कार स्ट्रगल करेगी पिकअप लेने के लिए, क्योंकि हमने गियर लगाया है हाई स्पीड के हिसाब से, लेकिन हम चला स्पीड रहे हैं जो लोअर गियर वाली है। उसमें क्या होगा, फिर आपकी कार प्रॉपर स्पीड नहीं आएगी। तो हमें क्या करना होगा, लोअर गियर के हिसाब से पहले कार को रखना होगा। ये देखिए मैंने 3rd गियर लगाया, क्लच को प्रेस करके 3rd गियर लगाया, फिर धीरे से रिलीज कर दिया। देखिए अभी 4th गियर, अब मैं क्या है 40 की स्पीड है। अब मैं चाहूँ एक्सीलेटर प्रेस करूँगा तो मेरी कार में स्पीड आ जाएगी। ये देखिए एक्सीलेटर प्रेस किया, मेरी कार में अच्छे से स्पीड आ गई है। तो यही चीज़ हमें क्या होता है कि गियर के अकॉर्डिंग हमारा जो स्पीड होती है, स्पीड के अकॉर्डिंग हमारा गियर होना चाहिए। और आप जो गियर रखे हैं, अभी जैसे मैं 3rd गियर रखा हूँ, इसमें मैं चाहूँ तो और ज़्यादा भी पुल कर सकता हूँ, क्योंकि आपके गियर का जो लोअर होता है, लोअर पार्ट होता है इकोनॉमिकली बेस्ट करने के लिए, आप अपना माइलेज अच्छा लेने के लिए। और हायर जो स्पीड होती है, जैसे 3rd गियर का हायर स्पीड मैं 70, 80, 90 तक भी पुल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास स्पीड जगह होनी चाहिए वैसी। मैं 3rd गियर में, इनफैक्ट मैंने 3rd गियर में 105 तक भी टच किया इसी कार को। तो आपकी हाईएस्ट जगह अगर आप जाएंगे, मतलब गियर के अकॉर्डिंग अगर आप हाईएस्ट जाते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, बहुत अच्छी स्पीड आएगी कार में, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी माइलेज एकदम ड्रॉप हो जाएगी, आपको माइलेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप इकोनॉमिकली बेस्ट चाहते हैं अपनी कार को, या माइलेज अपनी सिटी ड्राइव में बेसिकली क्या होता है कि आपको इकोनॉमिकली बेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप पिकअप तो ले नहीं सकते। अगर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो 2000 RPM पे आप गियर अप शिफ्ट करिए और आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग डाउन शिफ्ट करिए। आपको इकोनॉमिकली बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ कार का भी मेंटेनेंस आपको, या माइलेज आप बोलें तो, सही तरीके से मिलेगा। अभी मैं ओपन स्पेस में हूँ, जैसे मैंने आपको कहा मेरी कार की स्पीड 4th गियर में 40 प्लस की स्पीड है। इससे डाउन जाएगी तो मेरे को 3rd गियर लगाना पड़ेगा। ये हुई मेरी इकोनॉमिकली बेस्ट पोजीशन, जो कि एवरी गियर, जो मेरा जितना गियर है सबका लोअर स्पीड में मैं मैक्सिमम ड्राइव करूँगा, लोअर या थोड़ा सा मिड रेंज में। और हर गियर के अकॉर्डिंग मैं हाई में नहीं जाऊंगा, मतलब हाई स्पीड में नहीं जाऊंगा। जैसे मेरा 2nd गियर है, मैं 50-60 तक ले जा सकता हूँ 2nd गियर में कार को, लेकिन उससे क्या होगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी मेरे कार में, इंजन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, मेरा एक्सीलेटर प्रेस करूंगा तो मेरे को पिकअप भी बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन माइलेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं हाई RPM पे चला रहा हूँ, स्पीड मेरी हाई है, फ्यूल उतना बर्न होगा। स्पीड जो अचीव करनी चाहिए, जो कि वही फ्यूल में मैं हो सकता है 3rd या 4th गियर में और अच्छा माइलेज ले सकूं, लेकिन स्पीड मेरी जो एकदम से जो होती है ना, एकदम प्रॉपर पिकअप जिसको बोल सकते हैं, या एकदम से स्पीड लेना बोल सकते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ करने के लिए हमें परफॉर्मेंस चाहिए होगी। परफॉर्मेंस के लिए हमें लोअर गियर में हाई RPM में रखना होगा या हाई स्पीड में रखनी होगी। अभी देखिए मैं थोड़ी सी ट्रैफिक वाली लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पे डाउन शिफ्ट मेरे को करना पड़ेगा। अभी मैं 4th गियर में ही हूँ, 40 की स्पीड है। अब जैसे ये देखिए बाइक आ रही है, इधर मेरी तरफ बाइक आई है, मैं 4th गियर में हूँ। अभी मेरे को 3rd गियर करना पड़ेगा, क्योंकि 30 की स्पीड आ गई है मेरे कार में। मेरे कार में 30 की स्पीड है, अभी 40 स्पीड आ गई है, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है अब शिफ्ट करने के लिए। तो मैं 3rd गियर में ही बड़े आराम से 30 की स्पीड में चला रहा हूँ अपनी कार को। अब भी अगर कार मेरी स्लो डाउन होती है, आगे मेरे पास स्पेस नहीं होती है, मेरी कार अगर स्लो डाउन होती है, आगे दिखाता हूँ इनकेस ऐसा होता है तो। ये देखिए सब में ब्रेकिंग अप्लाई की है, मेरी कार और स्लो डाउन हो गई है। अभी 30 की स्पीड ही है, तो मैं 3rd गियर में ही पुल कर रहा हूँ। अभी इससे भी स्लो अगर होती, आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्लो हो गई है, मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ लेफ्ट का, ये स्लो हो गई है, 20 के अप्रॉक्स स्पीड आ गई है। तो मैंने 2nd गियर ले लिया है। अभी देखिए मैंने रिलीज़ किया क्लच को, अभी और स्लो हो गई है, मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो 1st गियर ले लिया है। तो ये डाउन शिफ्ट मैं कब आप कैसे किया हूँ, देखिए 4th गियर से मैं सीधा 1st गियर में आ चुका हूँ, क्योंकि जैसा जैसा रिक्वायरमेंट था वैसे वैसे मैंने स्पीड को कंट्रोल किया है अपनी कार में। मेरे को रिक्वायरमेंट जैसे आगे ट्रैफिक का दिखा है, वैसे ही मैं स्पीड को भी डाउन किया हूँ और अपनी कार को अकॉर्डिंगली मूव किया हूँ। तो अभी आप देखिए आगे बस खड़ी है, मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है, मैं जाऊंगा जब कार आगे वाली मूव हो जाएगी। ये देखिए मैंने स्पेस बनाई अपनी कार की। तो ये अभी मैं 1st गियर में ही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही स्पेस थोड़ी सी मैंने स्पेस क्रिएट हुई है या स्पेस मिली है मेरे को, मैं 1st गियर में ही अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। गियर शिफ्टिंग करना, अभी देखिए जैसे मेरी कार की स्पीड 10 अबव हो गई थी, तो मैंने 2nd गियर लगाया। अब एकदम डाउन हो गई है, मेरे पास स्पेस आगे एकदम स्टॉप वाली है, तो मैंने फिर से 1st गियर ले लिया है।
अभी देखिए 10 की स्पीड आ गई, मैंने सेकंड गियर ले लिया। जैसे मैंने आपको कहा जो लोअर गियर रहता है उसकी लोएस्ट स्पीड जो होती है उससे थोड़ी सी ऊपर जाते ही हम अपशिफ्ट कर लेंगे, और जो लोअर जाते ही मतलब लोअर गियर का जो मैक्सिमम स्पीड होती है उसमें जाते ही फिर हम क्या करेंगे, हमारा लोअर गियर लेना पड़ेगा हमें। तो स्पीड के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको कहा, स्पीड के अकॉर्डिंग हम गियर शिफ्टिंग करते हैं। अभी जैसे आगे सिग्नल है तो मैं अपशिफ्ट नहीं करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा आगे वाली कार की पिकअप। जैसे अपशिफ्ट अगर मेरे को करना होगा तो मेरे पास स्पेस भी होनी चाहिए। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, 30+ की स्पीड है, मैं सेकंड गियर कर लूँगा या फर्स्ट गियर। ये देखिए कंप्लीटली स्टॉप हो गई है तो मैं फर्स्ट गियर लगा लूँगा। यहाँ पे मैंने स्किप किया गियर, आप नोटिस किए हैं, थर्ड गियर से मैं सेकंड गियर नहीं आया, लेकिन मैं फर्स्ट गियर चला गया हूँ। थर्ड से फर्स्ट जा सकते हैं। ये डाउन शिफ्ट में, सिर्फ डाउन शिफ्ट में अगर आपकी कार की स्पीड 40 या 30 से एकदम ज़ीरो हो जाती है या आप कंप्लीट स्टॉप कर लेते हैं तो आप थर्ड गियर से फर्स्ट गियर कर सकते हैं, सेकंड को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपशिफ्ट कर रहे हैं या आप कह सकते हैं कि आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको गियर हायर लगाना होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप गियर स्किप करें, आप गियर को क्रोनोलॉजिकली लगा सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ये अप शिफ्ट में। लेकिन जब डाउन शिफ्ट करेंगे इसमें आपका गियर को स्किप कर सकते हैं, फोर्थ से डायरेक्ट आप फर्स्ट या सेकंड भी लगा सकते हैं। अभी देखिए थर्ड गियर था तो मैं फर्स्ट गियर कर रहा हूँ क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है, 2-3 है। ये देखिए मैं आराम से फर्स्ट गियर में कार को अपनी पुल कर रहा हूँ। फर्स्ट गियर में निकाली कार मैंने, अब सेकंड गियर अप्लाई कर लिया है। तो गियर शिफ्टिंग करना, जैसा कि मैंने आपको कहा, स्पीड के अकॉर्डिंग होता है, वो तो है ही है। लेकिन आप डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट में भी एक रूल्स है जिसमें कि आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं स्किप करके, लेकिन अप शिफ्ट नहीं कर सकते। अभी देखिए मैं फिर से थर्ड गियर से डाउन शिफ्ट करूंगा, सेकंड गियर कर लिया अभी मैंने, क्योंकि स्पीड ब्रेकर जो था बड़ा हल्का सा था और मेरी कार की स्पीड 10 में ही थी। तो मैं और स्पीड डाउन करके फर्स्ट गियर करता, मैं 10 में निकाल सकता था, मेरे को ये लग रहा था, क्योंकि स्पीड ब्रेकर बहुत छोटा सा था, आगे वाली कार को देख के मैंने जज किया था। तो इसलिए मैंने थर्ड गियर से सेकंड गियर किया। अभी देखिए आगे सिग्नल मेरे को रेड दिख रहा है, मैं सेकंड गियर में हूँ, मैं बड़े आराम से इसी में मूव करूंगा। मैं अपशिफ्ट कर लूँगा अगर, तो सेंस नहीं बनता क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं है अपशिफ्ट करके मूवमेंट के लिए। अगर मैं अपशिफ्ट करूँगा तो मेरे को मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए होगी। अभी देखिए सेकंड गियर से मैंने फर्स्ट गियर कर लिया, क्लच ब्रेक दोनों प्रेस करके कार को कंप्लीट स्टॉप रखा हुआ है। सिग्नल अगर रेड है जो कि ब्लिंक कर रहा है, अब ग्रीन हो जाएगा। तो मैं आगे वाली कार का मूवमेंट का वेट कर रहा हूँ। जैसे आगे वाली कार मूव हुई, ये देखिए क्लच को रिलीज़ किया हूँ मैं, आगे मूवमेंट स्टार्ट कर ली है। तो ये चीज़ हमें समझनी होती है, जैसे कि गियर के लिए, गियर कब हम शिफ्ट करना सही रहेगा, हमें अप शिफ्ट कब करना चाहिए, डाउन शिफ्ट करना चाहिए। अभी ये ट्रैफिक में ये देखिए कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ी मेरे को सेकंड गियर में। तो आगे आपका सिनेरियो देखते हुए, आगे की सिचुएशन देखते हुए आपने क्लच और ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज़ लेना है। और साथ ही साथ आप जब डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करेंगे वो आपके स्पीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए फ्रेंड्स। मैं इसीलिए कहूँगा आपको कि आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है और सही है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे रिलेटेड। जो कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ स्किल में आती जाएगी धीरे धीरे। ये चीज़ 1 दिन या 2 दिन की नहीं है। इसीलिए कहते हैं ड्राइविंग इज़ एन आर्ट, स्किल है। आप किस तरह से अपनी कार को परफॉर्म करते हैं या किस तरह से अपनी ड्राइविंग को और ब्रशअप करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेटर होती जाएगी ड्राइविंग आपकी। तो अभी देखिए मैं थर्ड गियर लगाया था बट मेरे को आगे स्पीड डाउन लग रही है तो मैं सेकंड गियर कर लूँगा। ये देखिए डाउन शिफ्ट कर लिया मैंने क्योंकि 30 से 20 आ गई थी स्पीड, और सेकंड गियर अप्लाई करके फिर मैं क्लच रिलीज़ करके कार को मूव कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली। अभी और डाउन हो गई है, कंप्लीट स्टॉप की सिचुएशन हो गया, आगे स्पीड ब्रेकर भी है तो मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो मूवमेंट होता है गियर का अकॉर्डिंगली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग होता है या स्पेस के अकॉर्डिंग होता है। आपके पास स्पेस कितनी है और कितनी आप स्पीड ले सकते हैं, कितनी जजमेंट लेके कार को। ये देखिए मेरे पास स्पेस है तो मैं एक्सीलरेटर प्रेस करूंगा और कार को निकाल लूँगा। ये स्पेस नहीं होती तो मैं सेकंड गियर में ही चलाता, डाउन शिफ्ट करता, हो सकता है स्टॉप करना पड़ता या स्लो डाउन करना पड़ता, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट गियर लेना पड़ता। अभी देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं थर्ड गियर में 30 की स्पीड में हूँ और लेफ्ट में भी स्पेस नहीं है, तो मैं देखिए डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को। सेकंड गियर आ गया क्योंकि और स्लो हो गया। अब फर्स्ट गियर आना पड़ेगा क्योंकि 10 से भी बिलो हो गई है मेरे कार की स्पीड। आगे वाला वो ई रिक्शे के अकॉर्डिंग मेरे को स्पीड भी उसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ रही है। और अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी कार को, आगे ओपन स्पेस आ गया है। तो आपको नोटिस लगा होगा किस तरह से मैंने कार को ड्राइव किया, आपने नोटिस किया होगा, और किस तरह से मैं अपनी कार को मूव करता हूँ, जितनी स्पेस मिलती है किस तरह से मैं अपनी कार को गियर शिफ्टिंग करते हुए किस तरह से आगे अपनी मूवमेंट करता हूँ अपनी कार को लेके। तो इसी तरह से क्या है, मैनुअल कार का आपका
ट्रैफिक में, बेसिकली सिटी ट्रैफिक में हमें इसी वजह से ऑप्टिमम, ये देखिए अभी जैसे मैंने क्लच को एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर दिया, कुछ भी प्रेस नहीं है, मेरी कार आराम से 40 में मूव हो रही है, क्योंकि मेरे को आगे दिख रहा है। अभी मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा क्योंकि मेरे को आगे दिख रहा था कि मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। ये थर्ड गियर किया, अब सेकंड गियर करना पड़ेगा क्योंकि और स्पीड डाउन हो गई। आगे ब्रेक आप देखिए, कार में ब्रेक लग रही है तो स्पीड डाउन होते जा रही है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी कार की स्पीड, आगे वाले ट्रैफिक की स्पीड डाउन होगी तो हमें भी डाउन करना होगा, और इसलिए एक्सीलरेटर को कंप्लीट रिलीज़ कर देंगे। ये देखिए कंप्लीट रिलीज़ कर दिया, आगे मेरे को दिख रहा है डाउन होता हुआ। अब क्लियर हो गया स्पेस तो फिर एक्सीलरेटर प्रेस किए। तो इससे क्या होता है, आप इकोनॉमिकली बेस्ट आप अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं, आपकी माइलेज बेस्ट रहेगी, आपकी कार में परफॉर्मेंस भी सही रहेगी कि आप गियर के अकॉर्डिंग आपने मूवमेंट किया है, स्पीड ली है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। गियर से रिलेटेड डाउन शिफ्ट कब करना चाहिए, अप शिफ्ट कब करना चाहिए, और हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग कैसी कार चलनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।